मुश्किल से गुजारा होता है। कुकू भी बड़ा हो गया है, अब खर्चे और भी बढ़ गए हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। रानो बेटी, हिम्मत ना हारो। आप ऐसा करो, ये चक्की ले जाओ। मेरे पास भी ये बेकार ही पड़ी है। आप दूसरे पक्षियों के दाने पीस कर अपने घर का गुजारा चला लेना। माँ की ये बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। हाँ माँ, मैं मेहनत कर लूँगी। चक्की चलाने में मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मैं आज ही ये चक्की ले जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ की पुरानी चक्की लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये क्या है? कुकू बेटा, ये चक्की है। इससे दानों का आटा बनाते हैं। आज से हम इस चक्की से काम किया करेंगे। मम्मा, मैं भी आपकी मदद किया करूँगा। मिठू जी, सुना है चिड़िया ने चक्की लगाई है अपने घर में। आप मुझे इन चनों का बेसन बनवा कर ला दे। वाह, बेसन के पकोड़े! आज बेसन के पकोड़े खाएंगे, बहुत मजा आएगा। फिर मिठू चने लेकर चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे इन चनों का बेसन बना दे। मिठू भैया, आप यहीं बैठे, मैं अभी आपको चनों का बेसन बना देती हूँ। फिर कुकू चक्की चलाता है और मम्मा चिड़िया चक्की में चने डालती है। थोड़ी ही देर में मम्मा चिड़िया मिठू को बेसन बना देती है। ये ले चिड़िया बहन, आपकी मजदूरी। मिठू थोड़ा सा बेसन चिड़िया को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। मम्मा, चक्की तो कमाल की है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। हाँ मेरे बेटे, मेरी माँ ने भी इसी चक्की से मेहनत करके हमें पाला था। कालू जी, कुछ पता चला? उस छोटी चिड़िया ने घर में चक्की लगा ली है। हम मरे भूखे और वो तरह तरह के भोजन खाएगी अब। गोरी, बहुत मेहनत का काम है चक्की चलाना। वो काम चिड़िया ही कर सकती है। तो हम अपना काम तो कर सकते हैं। मतलब चोरी का? हाँ, चिड़िया के घर में जो पक्षी दाना पिसवाने के लिए रख कर जाएंगे, अगर हम उसमें से थोड़ा चोरी भी कर लें, तो कौन सा चिड़िया को पता चलेगा? हाँ गौरी, तो फिर चलो जाकर चिड़िया पर नजर रखते हैं। फिर कौवी और कौवा जाकर चिड़िया के घर के पास छुप कर बैठ जाते हैं। जब चिड़िया अपने बेटे के साथ नदी पर जाने के लिए घर से निकलती है, तो कौवे उसे देख रहे थे। चिड़िया गई, कालू, चिड़िया चली गई। वो दोनों चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। वाह वाह, मकई, बाजरा, चावल, गेहूँ। कालू, यहाँ तो तरह तरह के भोजन है। कालू, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। मकई खा लेते हैं और गेहूँ चुरा कर ले जाते हैं, घर जाकर खाएंगे। फिर वो दोनों पेट भर के मकई के दाने खाते हैं और जाते हुए गेहूं चुरा कर ले जाते हैं। मम्मा, अब घर चले? बेटा, जी भर के पानी पी ले, अब शाम तक हमें काम करना है। मैंने पी लिया है मम्मा, अब चले? वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले जाते हैं। वो दोनों शाम तक काम करते हैं। बुलबुल अपने गेहूं का आटा लेने आती है। चिड़िया बहन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दानों से आटा थोड़ा बना है। कहीं आपने इसमें से दाने रख तो नहीं लिए? नहीं नहीं बुलबुल, मैं तो कभी किसी से पूछे बिना एक दाना भी नहीं रखती। शायद ये मेरा वहम होगा। बुलबुल अपना आटा ले जाती है। मम्मा, बुलबुल आंटी के दाने सच में ज्यादा थे, मगर आटा क्यों थोड़ा बना? नहीं बेटा, आपको ऐसे ही लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा था। कबूतर की पत्नी लूसी अपने पति से कहती है, पति जी, आज मेरा डोसा खाने को बहुत दिल कर रहा है। आप ये चावल ले जाएं और चिड़िया से पिसवा लाएं। डोसा पिछली बार की तरह बनाना, मुझे भी बहुत पसंद आया था तुम्हारे हाथों का बना हुआ डोसा। चिड़िया बहन, मैं कब आऊँ दोबारा? कबूतर भैया, आप शाम को आ जाना। कबूतर अपने चावल चिड़िया के पास रखकर चला जाता है। चिड़िया और कुकू कबूतर चाचा के चावल की पिसाई शुरू करते हैं। कुकू बेटा, अब हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आए, बाकी का काम बाद में देखेंगे। रुके मम्मा, मैं कुल्हाड़ा उठा लूं। कुल्हाड़ा लिए वो दोनों माँ बेटा जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। दुष्ट कौवे छुपे हुए देख रहे थे। जैसे ही चिड़िया बाहर जाती है, कौवे चिड़िया के घर में जाते हैं। कालू, चावल का आटा, इसे जल्दी से बैग में डालो, घर जाकर डोसा बनाएंगे।
ऐसे चिड़िया को शक हो जाएगा। हम थोड़ा सा आटा और थोड़े चने ले लेते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया की चक्की के पास से चावल और चने चुराकर भाग जाते हैं। शाम को चिड़िया भी लकड़ियाँ काटकर घर आ जाती है। कबूतर चिड़िया के घर के बाहर बैठा हुआ चिड़िया का इंतजार कर रहा था। सॉरी कबूतर भैया, मुझे थोड़ी देर हो गई। चिड़िया बहन, मेरे चावल पिस गए क्या? हाँ कबूतर भैया, आप अपने चावलों का आटा ले जाएं। कबूतर जब अपना चावलों का आटा उठाता है तो वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, मेरा आटा थोड़ा है, चावल ज्यादा थे, क्या आपने कुछ चावल रखे हैं? ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। नहीं कबूतर भैया, मैंने तो एक दाना भी नहीं रखा। तो फिर मेरा वहम होगा। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, कुछ तो है, कोई तो है जो हमारी चीजें चुरा रहा है, हमें उसे पकड़ना होगा। मम्मा, हम आज रात जागते रहेंगे और पकड़ेंगे उस चोर को। आधी रात को गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू, तुम घर में ही रहो, मैं जाती हूँ चिड़िया के घर और कुछ चुरा कर लाती हूँ। मकई के दाने हुए तो मेरे लिए भी ले आना। फिर गोरी घर से निकलती है। वो आहिस्ता से खिड़की में से चिड़िया के घर में घुस जाती है। चिड़िया भी एक आंख खोलकर गोरी को देख लेती है। वो अपने बेटे कुकू को इशारा करती है। कुकू जल्दी से खिड़की बंद कर देता है। चोरनी कहेंगी, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वो माँ बेटा पकड़कर गोरी कौवी को चक्की के अंदर रख देते हैं। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो प्लीज, चक्की ना चलाना वरना मेरी पूंछ टूट जाएगी। मम्मा पकड़ी गई, गोरी आंटी ही हमारे दाने चुराती थी। कुकू, जोर से चक्की चलाओ। फिर कुकू जोर से चक्की चलाता है और गोरी की पूंछ टूट जाती है और वो चक्की से निकलकर भाग जाती है। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा गोरी की टूटी हुई पूंछ देखकर हंस रहे थे और रात के अंधेरे में गोरी पूंछ के बिना ऐसे भाग रही थी जैसे कोई रॉकेट हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोर चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है।